स्टूडेंट्स, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक स्फेयर का ही पार्ट होता है ना। स्फेयर में से काट के हमने एक टुकड़ा निकाल लिया और उसमें एक साइड मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है। तो जिन बच्चों ने रिफ्लेक्शन का पहला मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ तो उनको मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेटा, प्लेन मिरर हमने किया था। ठीक है ना। प्लेन मिरर क्या कि हमने एक मिरर का टुकड़ा लिया और उस पर हमने इस तरह से पॉलिश कर दिया। ठीक है। आप जैसे घर में ऑर्डिनरी मिरर होता है ना, ठीक है ना, ऑर्डिनरी मिरर हमने ले लिया मान लो, तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन में लाइट रे आके टकराएगी। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे, और टकरा के क्या जाएगी, वापस जाएगी। ठीक है। तभी तो आप अपना फेस देख पाते हो। ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये हो गया। ठीक है। और ये इंसिडेंट लाइट रे हो गया। तो जैसे ही इसी फिनोमिना को तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि लाइट आके किसी कठोर सतह पे यानी कि रिजिड सरफेस पे आके टकराए। ठीक है। और देखो, पानी पे भी रिफ्लेक्शन दिखता है, तो रिजिड बोलना ज्यादा सही नहीं होगा, लेकिन वो फिनोमिना जहां पे लाइट रेज आके किसी सरफेस पे टकराए, टकरा के क्या चली जाए, वापस चली जाए, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और ये लाइट रे हमारी क्या कहलाती है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो इसी तरह से जैसे हमने प्लेन मिरर में किया था ना, वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी करेंगे। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एपर्चर, दिस इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारा इंट्रोडक्शन वी ऑलरेडी हैड डिस्कस। ठीक है। मान लीजिए पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो बेटा पैरेलल लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज आके क्या होंगी, इस सरफेस पे टकराएंगी, अंदर वाले हिस्से पे टकराएंगी। ठीक है। टकरा के क्या होंगी, वापस जाएंगी। व्हेन इट रिफ्लेक्ट बैक, टकराने के बाद, दीज आर इंसिडेंट लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज हैं। कंटिन्यू विद दिस। देखिए, हमारी लाइट रेज यहाँ पे आके टकराई, दीज आर इंसिडेंट लाइट रे। बेटा टकरा के क्या होंगी, वापस जाएंगी। ठीक है। तो एक सिंगल रे नहीं, हम बीम ऑफ लाइट रे लेते हैं। नाउ दीज लाइट रेज व्हेन इंसिडेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस, ये कैसा, ये मिरर कैसा है, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, राइट। ये दिस इज आवर कॉन्केव मिरर। फाइन। तो लाइट रेज यहाँ पे आके टकराई, बेटा टकरा के क्या जाएंगी, वापस जाते टाइम दे विल मीट एट सम पॉइंट। ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस या जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाके पोल पे टकराएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे पास इसी रास्ते से वापस जाएगी। ठीक है। सिमिलरली ये लाइट रे आके यहाँ पे टकरा के ये वापस गई, ऐसे। ठीक है। ये लाइट रे टकरा के क्या गई, ये वापस गई। तो वापस जाते टाइम जिस पॉइंट पे लाइट रेज मीट करती हैं, दैट इज नोन एज फोकस। समझ में आया? ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे आके टकरा के जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पे मीट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। फाइन। चलो, अब देखो, ये चीज तो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। बेटा फोकस जो हमने भी लिया ना, फोकस को आप कैपिटल एफ से दिखाओगे। किससे दिखाओगे, कैपिटल एफ से। और फोकस और पोल की बीच की दूरी, जितने भी मेजरमेंट्स आप करोगे, अभी आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जितने भी मेजरमेंट, जितनी भी दूरी आप मापोगे, सबको ही हम पोल से मेजर करेंगे। पोल को तुम कुछ ओरिजिन जैसा ले सकते हो, पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है। ये मेरे पास पोल है। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पोल है। तो पोल से ही सारे मेजरमेंट्स किए जाएंगे, यानी इस तरफ जाओगे तो प्लस और इस तरफ जाओगे तो माइनस। ये डिस्कशन में हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल आप इस चीज को देखिए, दिस इज आवर पोल। पोल से ही सारे मेजरमेंट किए जाते हैं। पोल से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू एफ इज नोन एज फोकल लेंथ, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एफ। तो यहाँ पे एफ कैपिटल लेटर से नोट करोगे, फोकस। ठीक है। एंड स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ। ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर?
ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमारा कनकेव वाला केस था। अब आ जाओ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। So here we have write down definition of principal focus या focus. Principal focus of a concave mirror is a point on a spheric on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge आफ्टर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। ठीक है, इतना लंबा याद नहीं करना, वैसे मैं समझा देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आपको इतना लंबा नहीं याद करना तो भी आप एक लाइन में उसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज हो गया, आप इसको अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, फिर भी देख लो इसको। कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस उस पॉइंट को कहा जाता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास जितनी भी लाइट रे हैं जो कैसे चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है ना जो सी और पी में से स्ट्रेट पास करिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे हमारी ट्रेवल कर रही हैं वो लाइट रे क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज यानी इकट्ठे होंगी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, एक जगह पे एकत्रित होंगी, इकट्ठी होंगी, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। ठीक है, कब होंगी, रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से टकरा के जाते टाइम जिस पॉइंट पे मिलेंगी दैट पॉइंट इज फोकस। तो आप इसको एक लाइन में कैसे याद रखोगे, फोकस इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करेंगी एट दैट पॉइंट इज द फोकस। क्लियर बेटा, ठीक है। अब फोकल लेंथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है। फोकल लेंथ क्या है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकस और पोल के बीच की दूरी अभी भी मेंशन किया, फोकस, ये रहा फोकस और पोल के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, स्मॉल एफ फोकल लेंथ। फाइन, तो कुछ चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इमेजिन द सन, इमेज ऑफ द सन। अब जो बच्चे नए हैं बेटा उनको मैं बता दूं, इमेज होती है बेटा, इमेज जो आपकी तस्वीर बनती है शीशे पे, दैट इज इमेज। ठीक है, दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो, अगर आप खुद खड़े हो देन यू आर द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट हो। और जो शीशे पे जो आपके मिरर पे जो बन के आपकी तस्वीर आई, दैट इज योर इमेज। फाइन, तो ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया। अब आपने आईने के सामने किसी भी चीज को रख दिया, चेयर, टेबल, किसी भी चीज को आपने रख दिया। ठीक है, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और जो शीशे में जो दिखेगा आपको आपके मिरर में जो दिखेगा, दैट विल योर इमेज। फाइन, तो हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा। इमेज ऑफ द सन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कनकेव मिरर एट इट्स फोकस। जो सन का जो इमेज है अगर कनकेव मिरर से हम बनाते हैं तो वो कहाँ पे तैयार होगा, फोकस पे, क्योंकि सन लाइट रेज जो होंगी वो पैरेलल लाइट रेज हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो कनकेव मिरर पे उसका इमेज कहाँ पे तैयार हो सकता है, फोकस पे। ठीक है, चलो बेटा एक चीज और नोट कर लो इसके अंदर, as all the reflected light pass through the focus of a concave mirror, so the concave mirror has real focus। अब देखो दो चीजें और मैंने पिछली वीडियोस में बताई हुई है, फिर भी रिपीट करते हैं हम एक बार। एक होगा रियल, ठीक है, और एक होगा वर्चुअल। रियल में लाइट रे आके मीट करेंगी, ठीक है, रियल में क्या होगा, लाइट रे आके एक्चुअली मीट करेंगी। लेकिन वर्चुअल में क्या होगा, एक्चुअली मीट नहीं करेंगी। हमें ऐसा लगेगा कि वो मीट कर रही हैं, लेकिन क्या नहीं होगा, एक्चुअली मीट नहीं करेगा, वो वर्चुअल होगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले केस में क्या हुआ, लाइट रे आई, टकराई और टकरा के यहाँ पे मीट कर गई। ठीक है, तो ये इसका फोकस कैसा हो गया, मेरे पास रियल फोकस हो गया। कैसा फोकस, रियल। तो वर्चुअल क्या, अभी बताते हैं, 2 मिनट में बताते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला हो गया हमारे पास, यहां तक हमने इसका कर लिया कनकेव का। चलो अब कन्वेक्स का करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं। एक चीज देखना बेटा, कन्वर्जिंग मिरर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर में सारी पैरेलल लाइट रे आके एक ही जगह पे मीट कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं और एक ही जगह पे मीट कर जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। दैट्स व्हाई दिस कनकेव मिरर आर आल्सो नोन
एज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, लाइट रे आके एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं। एम आई क्लियर? ओके फाइन। ठीक है, अब देखो आ जाओ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का केस देखते हैं बेटा। कॉन्केव मिरर में क्या होगा, अंदर की साइड पॉलिश होगी और लाइट आके बाहर के इस सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होंगी, टकराएंगी। लाइट रेज आके हमारे पास बाहर वाली सरफेस पर टकराएंगी। ये वाला तो पॉलिश्ड पार्ट है बेटा, यहां से तो लाइट पार जाएगी नहीं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब भी अगर डाउट है तुम्हें मिरर समझने में तो पिछले वाले वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आके टकराई बाहर वाले हिस्से पे, तो टकरा के इसको पार तो नहीं कर पाएंगी ना। इसको अगर पार नहीं कर पाएगी तो कैसे जाएगी बेटा? देखो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास लाइट रे यहां टकराई, टकरा के मेरे पास ये लाइट रे चली गई कुछ ऐसे। ठीक है, ये लाइट रे मेरे पास चली गई कुछ ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, हाँ, ये लाइट रे, ये तो जिस पाथ से आई उसी पाथ पे क्या हो गई, वापस चली गई। ठीक है, ये लाइट रे मेरे पास यहाँ पे टकराई, पार तो नहीं जा पाएंगी, कैसे, ऐसे चली गई। ठीक है, ये लाइट रे मेरे पास फिर से कैसे चली गई, ये लाइट रे भी मेरे पास कुछ ऐसे चली गई। ठीक है, क्या हो रही है, लाइट रे क्या हो रही है, फैल रही है। लाइट रे क्या हो रही है, फैल रही है, इकट्ठे नहीं हो रही है। तो फिर अगर मैंने ये आपको बताया हुआ है कि अगर लाइट रेज मीट करेंगी तो ही जाके उसका क्या तैयार होगा, इमेज। यानी इस केस में इमेज तैयार नहीं होगा, इस केस में इमेज कैसा तैयार होगा या इसका फोकस कैसा होगा, देखो ये वर्चुअल होगा। यहाँ पे वास्तव में मीट नहीं कर रही, ये तो टकरा के इधर गई, वो उधर गई, ये इधर गई। ठीक है, फैल गई। तो क्या होगा इस केस में ना, हम लाइट रे को क्या करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, ये तो स्ट्रेट ही रहेगी, ये पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लो। ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये क्या करती हैं, हम इनको बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं। बैकवर्ड ड्रॉ करके ये जहां पे महसूस होती है कि मिल रही हैं, दैट इज आवर फोकस। समझ में आया बेटा? वो पॉइंट जहां पे ये एक्चुअली मीट नहीं करती पर मीट करती महसूस हो रही हैं, दैट इज आवर फोकस। समझ में आया? ठीक है, अब क्योंकि ये एक्चुअली तो मीट कर नहीं रही, हमने इसको जबरदस्ती क्या किया, बैकवर्ड ड्रॉ किया और हमें लगा कि शायद ये यहाँ पे मीट करती हैं। दैट्स वाई दिस फोकस, यानी किसका, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या कहलाता है, वर्चुअल फोकस। ठीक है, और यहाँ पे लाइट रे मीट नहीं कर रही, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको बैकवर्ड ड्रॉ किया अपनी तरफ से, ताकि हमें क्या मिल जाए, फोकस मिल जाए। ठीक है, और लाइट रे सरफेस पे टकराने के बाद, इस मिरर के सरफेस पे टकराने के बाद क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। अब क्योंकि लाइट रे फैल रही है, इकट्ठे नहीं हो रही है, तो इसी मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। गॉट माई पॉइंट? कैसा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग, फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। ठीक है, डेफिनेशन क्या करेंगे, डेफिनेशन बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ही हो जाएगा। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट। तो इतना तो बेशक आप मत लिखो तब भी चलेगा, आप क्या लिखो, इट इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो ये पॉइंट आता है। फोकस कहाँ पे आता है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आता है। ठीक है ना, तो principal axis, point on its principal axis from which a beam of light rays appear to diverge after being reflected from convex mirror. Convex mirror से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे they will appear to diverge after being reflected from the convex mirror. ठीक है, समझा दिया? ओके, कुछ चीजें नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक है, एज रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द फोकस, क्योंकि वो फोकस से तो पास हो ही नहीं रही थी, एक्चुअली तो पास नहीं हो रही थी। ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, देयरफॉर कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। आई ऑलरेडी हैड डिस्कस दिस पॉइंट, राइट है, इसका वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। फोकस हमेशा ही क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा ही क्या होगा, मिरर के पीछे होगा। जैसे इसमें फोकस कॉन्केव के केस में मिरर के सामने ही तैयार हो गया था, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, लेकिन यहां पे क्या हो गया, दिस इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देख लीजिए बेटा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड
फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो बेटा रिलेशन जो होता है ना, ये न्यूमेरिकल में काम में आ जाता है हमारे पास। जो फोकल लेंथ स्मॉल एफ, क्या किसके बीच की दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, ठीक है, मेजरमेंट्स करके देखोगे, इसको मैथमेटिकली मेजर करके देखोगे तो सी और पी के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, आर। ठीक है ना, और फोकस इन्हीं के बीच में कहीं पे आता है, सी और पी के बीच में ही हमारे पास क्या आता है, फोकस। तो फोकस और पी के बीच की दूरी कितनी हो गई, आर की आधी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। ठीक, चलो बेटा 1 मार्क क्वेश्चन एक बार देख लो। ठीक है, ओरली निकल जाएगा ये तो। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो अभी आपको मैंने रिलेशन बताया, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। ठीक है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, 20, निकालना क्या है, फोकल लेंथ। तो बेटा एफ इज इक्वल टू आर तो मुझे दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20, फॉर्मूले में रखेंगे तो 20 और नीचे कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर। चलो बेटा हम कल से ना, कल की नेक्स्ट वीडियो में अपने इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इमेज फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स आप देख लीजिए। 4 रूल्स हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो देखो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर का ही केस कर रहे हैं। ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसे हमारे पास ये लाइट किस तरह से ट्रेवल करेगी, आप देख लीजिए। पहला रूल, ठीक है, लाइट ट्रेवलिंग का पहला रूल देखिए बेटा, मैंने ये डायग्राम्स आधे ड्रॉ कर रखे हैं आप लोगों के लिए। दिस इज मिरर, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस विच इज स्ट्रेट पास थ्रू सी एफ पी। सी और पी के बीच में से जो स्ट्रेट लाइन पास करेगी, नॉर्मली पास करेगी, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का पहला रूल मेरे पास क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, आपको क्या नियम याद रखने हैं। A ray light parallel to principal axis of a concave mirror passes through its focus। जो पैरेलली आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखो कैसे, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो एक सिंगल लाइट रे मैंने लिया, आके टकराई कैसे, मिरर पे। ये लाइट रे जो है ये कैसी है, पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे टकराने के बाद ये कहां से पास करेगी, ये रूल्स हैं बेटा, ये फिक्स हैं, इसको आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से। पहला रूल हो गया। ठीक है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। क्लियर। अब सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल हमारे पास क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आके मिरर पे टकराई तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी, वो कहीं मुड़ेगी तुड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ डायग्राम को। मान लीजिए कि कोई लाइट रे है, वो आके मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे आके मिरर पे टकराई। ठीक है, तो ये लाइट रे कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगी, कहीं नहीं मुड़ेगी, ये क्या होगी, इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जैसे इंसिडेंट होगी उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये तो उल्टा हो गया पहले वाले का। पहले वाले में मैंने क्या कहा था, जो पैरेलल लाइट रे आ रही है वो टकरा के कहां से गई, फोकस से। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया जो फोकस से जो लाइट रे जाएगी वो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल। उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा। तो लाइट रे मान लीजिए मेरे पास कैसे आई, ये गई फोकस से। ठीक है, टकरा के कैसी चली जाएगी, ऐसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले वाले का जस्ट उल्टा। ठीक है, लास्ट रूल हम देख लेते हैं। A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। ठीक है, देखिए मान लो कि कोई लाइट रे आके कहां पे टकरा रही है, पोल पे। तो लाइट रे पोल पे आके टकराई, जितना एंगल बना के
टकराएगी, दैट मीन्स जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के ये पोल के साथ टकराएगी, बिल्कुल सेम उसी एंगल पे ये पोल के साथ उतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। जितना एंगल बना के ये पोल के साथ टकराएगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी वापस। बेटा ये 4 रूल्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कल या आगे की जो वीडियो है उसमें मैं ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस में आपको कराऊंगी, देन दीज रूल विल बी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू सो मच।